मोदी सरकार ने अब रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। बीएसएफ ने बड़ा एक्शन लेते हुए 202 अवैध बांग्लादेशियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, यानी उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। वहीं पर दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर फडणवीस सरकार ने अवैध रोहिंग्या घुसपैठी बांग्लादेशियों को तगड़ा एक्शन उन पर लेते हुए आधार ई-केवाईसी के बाद करीब 18 लाख फर्जी राशन कार्ड उनके रद्द कर दिए हैं। ये बड़ी जानकारी है, यानी एक तरफ पूरे देश में हम देख रहे हैं कि जहां भी ये रोहिंग्या रह रहे हैं, अवैध रूप से जो ये बांग्लादेश के लोग घुसपैठ किए हुए हैं भारत में, वो रह रहे हैं, उन पर तगड़ा एक्शन जारी है। असम से लेकर उत्तर प्रदेश तक की तस्वीरें हम देख रहे हैं और वहीं पर ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि महाराष्ट्र में भी इन घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां पर आधार ई-केवाईसी के बाद 18 लाख ऐसे फर्जी राशन कार्ड हैं जो रद्द कर दिए गए हैं। यानी 18 लाख, आप समझ सकते हैं कि जितनी संख्या है करीब करीब उतनी ही संख्या में अवैध रूप से यहां पर घुसपैठिए रह रहे हैं। उन्होंने अपना राशन कार्ड बनाया हुआ है और इस तरीके से ये एक्शन पूरे देश में जारी है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर एक तरीके से ये सफाई अभियान हम इसे कह सकते हैं कि ये चलाया जा रहा है, जहां पर पहचान पत्र जिनके फर्जी है उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। और खबर ये है कि अकेले मुंबई में करीब 4.5 लाख फर्जी कार्ड जो है वो सामने आए हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो घुसपैठी हैं, दरअसल वो अवैध प्रवासियों से संदिग्ध संबंध जांच के दायरे में पाए गए हैं। तो इस तरीके से ये लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। एक और तस्वीर आप देखिए, जहां पर राजस्थान के सीकर में ये अवैध रूप से जो घुसपैठ की है बांग्लादेशियों ने, और रोहिंग्या इसमें शामिल हैं, जिन्हें वापस उनके देश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं पर राजस्थान के सीकर में जो एक्शन हुआ है, वहां उसको लेकर पूरी जानकारी दे रहे हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बांग्लादेशी संदिग्ध नागरिक जो हमारे हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं और भारत सरकार के आदेशानुसार जो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है और बांग्लादेशी के संदिग्ध नागरिक है, उनको राजस्थान या राजस्थान के किसी हिस्से में रहने का अधिकार नहीं है। पुलिस ने और अन्य एजेंसियों ने जो आइडेंटिफाई किया, उसमें अलग अलग क्षेत्रों में करीब 1000 बांग्लादेशी संदिग्ध नागरिक यहाँ पाए गए हैं। उनमें से 148 को आज जोधपुर हवाई मार्ग से और जोधपुर एयरपोर्ट से हवाई जहाज में बैठाकर कलकत्ता भेजा गया है और वहाँ से उनको पाकिस्तान की सीमा में बांग्लादेश की सीमा में भेजा जाएगा। और ऐसी स्थिति में जितने भी संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक हैं, ये हमारे हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं, उनको इसी प्रोसेस से सबको बांग्लादेशी है तो बांग्लादेश में भेजा जाएगा, अन्य किसी देश के है तो अन्य किसी देश में भेजा जाएगा। जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है या विधिवत अधिकार के तहत यहाँ नहीं रह रहे हैं, उन सबको भेजा जाएगा। तो आपने देखी ये तस्वीरें, ये जाहिर तौर पर देश के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हमने देखा कि जब भारत और पाकिस्तान की टेंशन के बीच देश भर में ऐसे घुसपैठियों की पहचान हुई और बॉर्डर पर टेंशन का माहौल अभी भी अगर मैं बात करूं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अलग अलग राज्यों की जो सीमा है वो दूसरे देशों से सटी हुई है, वहां पर निगरानी कर रही है। और खासतौर पर सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय है वो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल है, क्योंकि वहां बांग्लादेश से अवैध रूप से घुसपैठ होती रही है और वहां की मुख्यमंत्री यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इन घुसपैठियों को तवज्जो देती रही है। तो कहीं न कहीं ऐसे राज्य जहां पर विपक्ष की सरकार है, वहां पर यह स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो कहीं न कहीं वहां पर जो बीएसएफ की निगरानी है उसे जाहिर तौर पर बढ़ा दिया गया है। अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि भारत ने अवैध रूप से इस देश में रह रहे बांग्लादेशी मुस्लिम नागरिकों को रिकॉर्ड संख्या में निर्वासित किया है, यानी वापस डिपोर्ट किया गया है, उनके देश भेजा गया है, जो जानकारी मैंने आपको दी। और वहीं पर जो बांग्लादेश की सीमा के अधिकारी हैं वो भी ये बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कर रहे हैं कि बीएसएफ ने लगभग 202 बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजा है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश की बॉर्डर के ये अधिकारी ये भी मान रहे हैं कि ये जो बांग्लादेशी नागरिक वापस भेजे गए हैं, ये सालों पहले अवैध रूप से भारत में इन्होंने घुसपैठ की थी और अब बीएसएफ ने इन्हें वापस उनके देश भेज दिया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बांग्लादेशी जो अधिकारी हैं वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई है और अब इस तरीके से भारत में ये एक्शन जारी है। मैंने आपको पहले जानकारी दी थी कि पश्चिम बंगाल से लेकर राजधानी दिल्ली तक की मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं, उन्हें दरअसल डिटेंशन कैंप से अब सीधे जहां पर वो थे, जो उनका घर है, वहां पर भेजा जा रहा है। ये बड़ी जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी थी। बताया था कि असम के एक डिटेंशन कैंप से घुसपैठियों को भेजा गया है और इस मामले में रोहिंग्या घुसपैठियों के समर्थक हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक असम के मठिया डिटेंशन कैंप से 102 रोहिंग्याओं को बांग्लादेश के रास्ते जो है म्यांमार तक भी भेजा गया है। ये भी जानकारी सामने आई है और उसमें यह भी बताया गया है कि उन्हें पहले बसों में भरकर त्रिपुरा ले जाया गया, इसके बाद सीधा उनके मूल देश यानी बांग्लादेश भेज दिया गया। कुछ लोग म्यांमार के थे तो वहां पर भी भेजा गया है और इस कार्रवाई की पुष्टि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने की और कहा था कि मठिया कैंप में अब मात्र 30 से 40 लोग बचे हैं, बाकी को बांग्लादेश में वापस भेज दिया गया है। तो इस तरीके से लगातार ये एक्शन जारी है, लेकिन वहीं पर क्योंकि मैंने बताया कि बॉर्डर पर टेंशन का माहौल है और इस बीच बॉर्डर पर क्या स्थिति है ये भी वहां के जो नागरिक हैं वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। सिचुएशन पैदा हुआ है, जो हमारा जो देश है भारत, जो पाकिस्तान को जो लड़ाई चल रहा है पाकिस्तान के साथ में, जैसे लड़ाई चल रहा है और ज्यादा करना, मजबूत करना चाहिए। जैसे उन लोग को अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। कैसा है, बहुत दिन से हम लोग जो भारत इंडिया को बहुत तकलीफ दे रहा है। कोई भी सुना है जो हमारा इधर को जवान को मार दे रहा है, बिना वो सिविल आदमी को मार देता, मार के चला जाता है। इसलिए अभी जो लड़ाई चला अच्छे से और ज्यादा सबूत सिखा के उसको सबूत देना पड़ेगा। जैसे जिंदगी भर से दोबारा ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बस यही। बाकी आप लोग इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में रहते हैं, यहाँ स्थिति बिल्कुल शांति है इलाका में। अगर कुछ होगा तो हम जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो अधिकारी लोग है, उनको जाके हम बता देंगे। कोई अगर कुछ भी होगा तो। वैसे बीएसएफ के साथ आप लोग का कोऑर्डिनेशन है? कोऑर्डिनेशन का आते हैं जाते हैं, हम जो गाय गुई बांधने के लिए जब बातचीत हो रहा है, उन लोग आते हैं, रात भर ड्यूटी कर रहा है, इधर उधर वो गाड़ी लेके घूमता है, मोटरसाइकिल लेके, पैदल भी आ रहा है उन लोग। बस यही। वैसे बांग्लादेश बॉर्डर के अंदर आप तो फेंसिंग के एकदम बगल में रहते हैं, हैं, कभी कुछ सुनते हैं आप? हम तो सुनता है जो माइकिंग उन लोग जो तीसरा दिन में माइकिंग करके उन लोग को अलर्ट करके रखा है। मतलब तुम लोग गाय गो इंडिया में मत बांधो, घास मत खिलाओ, जो मिर्ची हमारे इंडिया में वो सुखाने के लिए दे रहा है। तो बोला अभी वो जो उधर जाओ मत, इधर जो पाकिस्तान और इंडिया में लड़ाई चल रहा है, तुम लोग भी अलर्ट रहना, ऐसे बोल के। वैसे देश की अगर जरूरत पड़े तो आप लोग क्या करेंगे? अगर जरूरत पड़े हम लोग भी शामिल हैं इन लोग का साथ में, साथ देंगे। चलो सब लोग हम भी आपका साथ में है, लड़ाई करेंगे, जितना भी जान देना पड़े देंगे। हमारा यहाँ बीएसएफ करके हमको बुलाया, आप सतर्क रहिए, हमारा यहाँ कुछ नहीं है। ये सब सतर्क करने के लिए क्यों बुलाया? जो भारत पाकिस्तान में हमला कर रहा है उसका लिए आप ठीक ठाक रहिए। तो आप लोग क्या डरे हुए हैं या ठीक ठाक हो रहा है? हम तो अभी ठीक है, लेकिन थोड़ा तो डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? जो पाकिस्तान और भारत हमला कर रहा है इसलिए। ये बांग्लादेश का बॉर्डर है? हाँ बॉर्डर है। जैसे बोला है कि अगर बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में जो हमला हो रहा है उसके पास में हम लोगों का बांग्लादेश बॉर्डर है। अगर बांग्लादेश अगर पाकिस्तान का अगर कई समय अगर साथ दे दिया तो बांग्लादेश पाकिस्तान वाला इधर भी आ सकता है। तो इसीलिए बांग्लादेश बीएसएफ वालों आके बोला है कि थोड़ा सा सतर्क रहिए। अगर कोई अनजान आदमी अगर आएगा तो फिर तुरंत हम लोगों को खबर कीजिए, हम लोग आ जाएंगे। इसलिए बीएसएफ बोला है कि थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए। कोई डर लग रहा है आप लोगों को? अभी थोड़ा सा तो डर होगा ही, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर जो पास में ही है, इसलिए अगर थोड़ा सा डर लगता है अगर आतंकवादी आ जाएगा तो इसी का डर रहता है, क्योंकि हम लोग बॉर्डर के पास में ही है घर। तो कहीं ना कहीं
भारत ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया है, मोदी सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि जो भी घुसपैठी यहां पर रह रहे हैं, जिन्होंने अवैध रूप से भारत में एंट्री की है, उन पर एक्शन होगा। देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे हैं और भारत सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन लगातार इनके खिलाफ चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में ये असम से लेकर उत्तर प्रदेश और साथ ही महाराष्ट्र तक जबरदस्त एक्शन फिलहाल अवैध रूप से घुसपैठ किए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ देश भर में देखने को मिल रहा है, जहां पर बीएसएफ ने 200 से ज्यादा घुसपैठियों को वापस उनके देश पहुंचा दिया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।